हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोगों को जैसे पता ही है कि 11th का सिलेबस लास्ट टाइम से चेंज हो गया है। तो इस बार आपका न्यू सिलेबस है जिसमें आपकी 2 बुक्स हैं। एक है आपकी वोकेशनल स्किल की बुक और एक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक में आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाया जाएगा और ITITS की जो वोकेशनल की बुक है उसमें ITITS के सारे जितने भी हैं चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। आज हम ITITS की बुक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा ITITS इंडस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे हम IT क्या होती है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम ही ITITS है तो आपको IT के बारे में पता होना चाहिए। तो IT क्या होती है? IT इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। IT क्या है? ये एक तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। किसको? अपनी डेटा को और इन्फॉर्मेशन को। कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूज्ड एज मेन कंपोनेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर सिस्टम का तो मेन पार्ट है, जो यूज़ है वो IT में ही होता है। कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट प्रोसेस। कंप्यूटर क्या करता है? जो डाटा है वो एज ए इनपुट प्रोसेस लेता है एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट, और जो रिजल्ट होता है वो एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इन बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग द कंप्यूटर प्रोसेस सेवरल सेट्स ऑफ डाटा एंड जनरेट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम कंप्यूटर प्रोसेसेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देता है। जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है। दिस इज़ हाउ IT बिकेम इम्पोर्टेंट पार्ट इन बिजनेस वर्ल्ड। इसीलिए कह देते हैं कि जो IT है वो बिजनेस वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटर IT का जो सारा काम है वो कंप्यूटर्स में होता है और वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू काम हो रहा है ज़्यादातर वो IT के थ्रू हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग का एक रिजल्ट है। मतलब अगर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। डेटा क्या होता है? कोई भी आपकी रो फैक्ट्स हो गए, ठीक है। डाटा रेफर्स टू फैक्ट्स और रॉ मटेरियल। डाटा को हम क्या कह देते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो ऐसा मटेरियल जिसका अभी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको प्रोसेस किया, उसे कलेक्ट किया, तो वो क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन बन गई। विच आर प्रोसेस टू गेट इन्फॉर्मेशन। मतलब डेटा पहले आपके एक रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो IT है वो IT क्या है? एक आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक टेक्नोलॉजी है। मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जिससे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या बन जाती है? IT। ठीक है। तो IT का मीनिंग इसमें यही है। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास ए फैक्चुअल डाटा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, वो क्या है? एक तरह से डेटा है क्लासरूम का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट ने कहा। ये हम कह दें कि स्टूडेंट में जो ये क्लास का एक डेटा है कि उसके अंदर इतने बॉयज़ हैं और इतनी गर्ल्स हैं। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डाटा, दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन। तो ये जब हमने इनको इकट्ठा किया, बॉयज़ और गर्ल्स के जो टोटल को, तो कुछ कंक्लूजन निकला, तो वो कंक्लूजन ने मिलके क्या बनाया? एक इन्फॉर्मेशन बना दी। तो दिस कंक्लूजन इज इन इंफॉर्मेशन। डिसीजन आर टेकन ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही लिया जाएगा। तो इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विसेज मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विसेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, प्रोवाइड करती है IT सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। हम ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड्स का सबसे लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराती है। द कंट्रीज कोस्ट competitiveness in providing IT services continue to be unique selling proposition in the global sourcing market। देखो इसका मतलब क्या होता है? USP का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो IT का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। IT फास्टेस्ट ग्रोइंग हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है IT की। ठीक है। अब है IT के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ITES क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज।
Information technology that enables business activities by improving quality of service is called IT services. देखो आईटी क्या, आईटीईएस क्या है? आईटीईएस ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है जिससे हमारी सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम? आईटीईएस। मतलब कि आईटीईएस के अंदर हमें ऐसी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं जिससे क्या होता है, जो भी हमें सर्विसेज मिल रही हैं आईटी के थ्रू, उसकी क्वालिटी है जो और इम्प्रूव हो जाती है और अच्छी हो जाती है। ठीक है। आईटीईएस इज द आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस, ये एक तरह से आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग जो बाहर से ली जाती है। इनेबल विद आई टी ई टी एस इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आई टी और आई टी एस का यूज़ करें तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। तो इट कवर्स डाइवर्स एरिया लाइक फाइनेंस, और इसके अंदर क्या क्या एरिया कवर होते हैं आई टी एस के अंदर? फाइनेंस का एरिया, एच आर, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इनेबल सर्विस, तो ये सारे हमारे आई टी ई एस के अंदर कवर होते हैं। इनेबल सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो इनेबल सर्विस जो है ये ईएस की हेल्प से क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और जो हमारी सर्विसेज का स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है जब हम आईटी के साथ आईटीईएस को यूज़ करते हैं। तो आईटीएस ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज इंटीग्रेटेड इन सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म टू एंड यूज़र। आईटीईएस की हेल्प से हम नंबर ऑफ जो आपको मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करवाते हैं, किसको? एंड यूज़र को, जो यूज़र यूज़ करते हैं आईटीईएस की सर्विसेज को। दीज सर्विसेज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शन। इस जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है आईटीईएस एंड यूज़र्स को, एंड यूज़र जो यूज़ करते हैं उसको, उसमें कैरियर के बहुत बड़े ऑप्शन आते हैं। कैरियर के ऑप्शन जैसे ऑफिस में यूज़ होती है जहाँ आईटीईएस, कॉल सेंटर्स पे यूज़ होती है, पे रोल्स में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, रिवेन्यू में, क्लेम्स में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोडिंग में, मेडिकल में, ट्रांसक्रिप्शन में, लीगल डाटाबेसिस में, बैंक ऑफिस ऑपरेशंस में, कंटेंट डेवलपमेंट में, जीआईएस में, वेब सर्विसेज में, एचआर सर्विसेज में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमें आईटीईएस की सर्विस मिलती है। ठीक है। और भी है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा वेयर हाउसिंग में, ठीक है, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज में, प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में। ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आईटीईएस की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर में इसकी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में जो आईटी सेक्टर है उसमें ग्रोथ क्या चल रही है। जैसे कि नेस्कॉम ने बोला है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, कि इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2017 इज रिकॉर्ड इन बिलियन। ये बता रहा है कि 17-18 में जो हमारे जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी, प्रोसेस मैनेजमेंट थी, जिसके हिसाब से बताया गया था कि हमारा जो 2017-18 में इतने बिलियन हमें डॉलर का फ़ायदा हुआ था। ठीक है। 151 बिलियन डॉलर का, लेकिन 16-17 में 141 का हुआ था, और ऐसे ही उसके पीछे जाएंगे तो 129 का हुआ था। ठीक है। तो ई कॉमर्स मार्केट इज एस्टिमेटेड एट द बिलियन विच 90% ग्रोथ ऑफ द 67। उससे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आईटी सेक्टर की ग्रोथ को हम देखें तो 2015-16 में सिर्फ 129 था, फिर 107 था, फिर 129 हो गया आगे, फिर 17-18 में और भी बढ़ गया, 151 हो गया, तो 91.1% ग्रोथ हो गई। मतलब कि अगर हम पुराने सालों में जाएं 2016-17 से लेके अब तक हमारे जो आईटी सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं IBEF, द इंडियन आईटी इंडस्ट्री सेट ऑफ टच $225 बिलियन बाय 2020 एंड बिलियन बाय 2025। कि कह रहा है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, IBEF के अकॉर्डिंग, फिगर्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, 2020 तक इतना हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड नेस्कॉम से दैट इंडियन आईटी वर्कप्लेस विल टच 30 मिलियन बाय 2020। उनका एक एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि 2020 में ये 30 मिलियन तक भी हो सकता है। तो बिकमिंग द हाईएस्ट सेक्टर एम्प्लॉयर इन नियर फ्यूचर, इंडियाज इकोनॉमी विल रिक्वायर मोर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। तो अगर ये फाइनेंशियल जो बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बढ़ने के बाद तो फ्यूचर में इंडिया को इकोनॉमी की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उनको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हमने पढ़ा आईटीईएस के बारे में और आईटी सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा।
अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बीपीओ कंपनीज़ कौन सी होती हैं। बीपीओ कंपनीज़ होती हैं जो आईटीईएस की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं हमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।